जिहादियों ने जिन्हें कुछ करना नहीं था, ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। तो हमें इस्लाम के बेसिक को समझना पड़ेगा। ना लव जिहाद कहने की जरूरत है, ना लैंड जिहाद कहने की जरूरत है, ना कोई और जिहाद कहने की जरूरत है। केवल एक वर्ड जिहाद। जिहाद को समझिए। जिहाद का अर्थ है किसी भी तरह से। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। चंद रोज पहले नरसिम्हानंद सरस्वती ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी जान, हमारा माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए उम्मत का हर फर्द तैयार है, उनकी शान में गंदी जबान इस्तेमाल की है, उनकी गुस्ताखी की है। नरसिम्हानंद सरस्वती, तू ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलने से रोकूंगा। याद रख, इस्लाम वो मजहब है जो तकरीबन 200 करोड़ मुसलमानों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। इस्लाम वो मजहब है जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर हुक्मरानी करता है। इस्लाम वो मजहब है जो दुनिया के हर कोने तक फैल चुका है। इस्लाम वो सूरज है जो उसकी तरफ थूकेगा, वो थूक आकर के उसके मुंह पर गिरेगा। नरसिम्हानंद सरस्वती, तुम बुज़दिल हो। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो किसी अदना से अदना, किसी कमजोर से कमजोर मुसलमान के सामने अपनी जुबान खोल करके देख लो और अपनी तमन्ना पूरी कर लो। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन कामिल है कि वो मुसलमान जज्बे ईमानी से भरपूर होकर के तुम्हारा मुंह खोलने से पहले तुम्हारी जुबान को खींच करके अपने कदमों में रख देगा। नरसिम्हानंद सरस्वती, मैं ये कहना चाहता हूं तुझे, हम इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर भाईचारा चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर चैन चाहते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों ने ठान रखी है कि हम इस मुल्क के अमन को खराब करेंगे। मैं हर अमन पसंद हिंदू से, हर अमन पसंद सिख से, हर अमन पसंद ईसाई से और हर मुसलमान से कहूंगा, अर्ज करूंगा कि इस तरह के लोगों को समझाएं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों की जबानों पर लगाम लगाएं और इस मुल्क को बिगड़ने से, इस मुल्क को जो खराब होने से बचाएं। नरसिम्हानंद सरस्वती, तुम्हारी गंदी जुबान से लगता है कि तुम न सिर्फ बुज़दिल हो बल्कि कचरा हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाकर